तमाम न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अब्दुल्ला दुआ खाना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। इससे आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाआसानी सबसे अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कम्बो, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआ खाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सभी दोस्तों को, भाइयों को खैर आफियत के साथ रखें। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो मर्दों के लिए इंतहाई असास है। क्यों? क्योंकि ये उन नौजवानों के ऊपर आज हम बात करेंगे जिन्होंने गलत कारी करने की वजह से इस बीमारी को अपने ऊपर हावी किया है, यानी सुजाक। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सुजाक क्या चीज़ है, ये किस तरह लगता है और इससे किसी तरह बचा जा सकता है। तो आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस बीमारी का हल निकाल सकें, या आपके इर्द गिर्द में किसी को भी ये बीमारी हो तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताता हूँ कि सुजाक क्या चीज़ है। सुजाक एक ऐसी चीज़ है कि जो बंदा किसी हैज़ ज़दा औरत, यानी जिस औरत को डेट आई हो या हैज़ आया हो, वो हैज़ के दौरान वो उस औरत के साथ हम बिस्तरी कर ले तो ये बीमारी लाहक होती है। सुजाक जिस बंदे को हो जाता है उसके नफ्स के अंदर एक ऐसा जरासीम पैदा होना शुरू हो जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता जख्म करता जाता है और पेशाब करते वक्त इतनी तकलीफ़ होती है कि हद से ज़्यादा। दूसरी बात, अगर पेशाब करें आप तो आपको इंतहाई ज़्यादा जलन महसूस होगी। एक वजह तो ये होगी। दूसरी वजह, अगर बंदा किसी सुजाक वाले मरीज़ ने, अगर जिस जगह पे सुजाक वाले मरीज़ ने पेशाब किया होगा उस जगह पे आप पेशाब करेंगे तो फिर भी ये मर्ज़ आपको लाहक होगा। तीसरी वजह, अगर आप किसी मर्द के साथ जो हम बिस्तरी करता है, ज़िना करता है, ये फिर भी ये मर्ज़ आपको लाहक होगा। 3 रीज़न हैं इसके, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बंदे के ऊपर समझ लें कि एक अजाब है। जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, बुराई करता है, तो उसको ये बीमारी ज़्यादा लाहक होती है। अदरवाइज़ आम रूटीन में कम पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको ये बीमारी लाहक होती है। ज़्यादा पेशेंट वो आते हैं जिन्होंने किसी न किसी के साथ कोई गलत कारी की होगी या किसी ने किसी सुजाक वाले मरीज़ की जगह पे पेशाब किया होगा तो फिर उनको ये बीमारी लगती है। तो कोशिश किया करें जिस बंदे को ये सुजाक हो गया हो, तो अगर वो बंदे को पता होगा कि मुझे सुजाक है तो वो घर में एहतियात के साथ रहे। अगर आप पेशाब करें तो पेशाब करने के बाद पानी का ज़या ज़्यादा करें, उसके ऊपर पानी ज़्यादा डालें ताकि आपकी बीमारी घर में किसी और को ना लगे। ठीक है, ये मेरी बात आप जहन में नोट कर लें। अब मैं बताता हूँ कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। आपको एक चीज़ बताऊँगा, बरोज़ा। आप पंसारी से बरोज़ा ले लें, उसको साफ़ करें, मुसफ़्फ़ा कर लें। बरोज़े को मुसफ़्फ़ा करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने 3 से 5 तोले बरोज़ा ले लें और 1 किलो आपने दूध लेना है और आधा किलो उसमें आपने पानी डाल लेना है और एक आपने रोगनी हांडी लेनी है। उसके ऊपर कपड़ा बांध देना है, मलमल का कपड़ा बांध देना है और उसके ऊपर आपने बरोज़ा रख देना है। मलमल का कपड़ा बांधने के ऊपर रख के उसके ऊपर आपने बरोज़ा रख देना और नीचे आग जला देनी है। आप आग जलाते जाएंगे तो जब दूध से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तो उस धुएं की हीट की वजह से बरोज़ा जो है पिघल के तो जो आपकी हांडी होगी रोगनी, उसके पेंदे में जमा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपने मुसलसल 3 से 5 दफ़ा ये अमल दोबारा करना है। दूसरी दफ़ा दोबारा नया दूध डालना है, तीसरी दफ़ा फिर नया दूध डालना है। ये 3 दफ़ा आपने इस तरीके के करने से आपका जो बरोज़ा होगा वो मुसफ़्फ़ा हो जाएगा।
مصفہ ہو جائے گا تو پھر آپ جب خشک ہو جائے گا تو آپ نے اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لینا ہے۔ 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لینا ہے، صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ سوزاک کا جو مسئلہ ہے پرانے سے پرانا ختم ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایک آب حیات ہے، انتہائی بہترین نسخہ ہے۔ الحمدللہ میرے استاد محترم بھی یہی نسخہ استعمال کرتے تھے اور میں بھی یہی کرتا ہوں۔ صرف اور صرف آپ دوستوں کی خدمت میں یہ بنا کے استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بے حد فائدہ ملے گا۔ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ سے اچھی طریقے سے نہ بنے تو پھر آپ نے یہ بنانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بنائیں، وگرنہ ہم سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ، یہ دوبارہ مسئلہ اس بروزے سے نہیں جاتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ نے کرنا ہے پھٹکڑی لے لینی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا ہے پھٹکڑی لے لینی ہے۔ پھٹکڑی آپ نے گرائنڈ کر کے، ایک سٹانکی پھٹکڑی لے لینی ہے، 5 تولے، اس کو گرائنڈ کر کے آپ نے برتن میں ڈال کے رکھ دینی ہے۔ 1 کپ کچی لسی آپ نے لے لینی ہے، دودھ کی بنا لینی ہے۔ صبح کے وقت 1 سے 2 چنے کے دانے کے برابر اس میں حل کر کے پی لیں، اور اسی طریقے شام کے وقت آپ نے پینا ہے۔ دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا ہے، آپ نے 5 دن مسلسل استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھٹکڑی کا استعمال کر کے دیکھیں۔ اگر بروزے والا نسخہ آپ بنا سکتے ہیں تو پھر آپ نے وہ بنانا ہے، اگر وہ نہیں بنا سکتے تو پھٹکڑی والا نسخہ بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا سوزاک ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھٹکڑی والا بھی نسخہ آسان ہے، سمپل پھٹکڑی لینی ہے، اس کو آپ نے فل نہیں بھی کرنا، تو سادہ پھٹکڑی لے کے اس کا سفوف بنا کے رکھ لینا ہے۔ 2 چنے کے دانے کے برابر آپ نے 1 گلاس کچی لسی میں ڈال کے صبح شام پی لیں، تو انشاءاللہ آپ کا سوزاک ٹھیک ہو جائے گا۔ بوتل نہیں پینی، تیز مرچ مسالوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، مکمل پرہیز کرنا ہے۔ یہ بنا کے استعمال کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو نسخہ اچھا لگے تو مجھے کمنٹس کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔